ये कहानी है एक बूढ़े चील की, जिसने अपनी जिंदगी के कई बसंत और पतझड़ देखे थे। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर रहता था, जहां से पूरी दुनिया उसके पंखों के नीचे नजर आती थी। उसका नाम था शिखर। शिखर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, न सिर्फ अपनी उम्र के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए भी। एक सुबह शिखर अपने चट्टान पर बैठा था। सूरज की पहली किरणें उसकी सुनहरी आंखों पर पड़ रही थीं। वो अपनी उम्र और अनुभव पर सोच रहा था। वो याद कर रहा था कैसे उसने तूफानों का सामना किया था, कैसे उसने अपने पंखों को हवा की लहरों पर सवार होकर उड़ना सिखाया था। अचानक उसकी नजर नीचे एक घाटी पर पड़ी, जहां एक जवान चील बड़ी बेचैनी से उड़ रहा था। उस जवान चील का नाम पवन था। पवन अपने पंखों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वो बार बार उड़ान भरता, पर थोड़ी दूर जाते ही डरकर वापस आ जाता। उसे ऊंचाई से डर लगता था। उसने अपने परिवार और दोस्तों को उड़ते हुए देखा था, पर खुद वो कभी उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। शिखर ने पवन को देखा और समझ गया कि ये जवान चील अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। शिखर ने सोचा कि इसे सबक सिखाना होगा, पर उसे ये भी पता था कि हर सबक को सही समय पर ही दिया जाना चाहिए। शिखर ने एक ऊंची आवाज में पवन को पुकारा, ओ पवन, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? पवन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कभी भी शिखर से बात नहीं की थी। वो संकोच करते हुए शिखर के पास गया। नमस्ते महान शिखर, पवन ने कहा। आप इतने ऊंचे कैसे उड़ पाते हैं? मुझे तो थोड़ी सी ऊंचाई पर भी चक्कर आने लगता है। शिखर मुस्कुराया। पवन, हर चील ऊंचाई पर उड़ने के लिए ही पैदा होता है, पर हर चील उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाता। कुछ तूफानों से डर जाते हैं, कुछ अपने ही पंखों से, पर असली उड़ान तब होती है जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो। शिखर ने पवन को एक चट्टान पर बैठने को कहा और एक कहानी सुनाने लगा। एक बार एक जवान चील था जो बहुत तेज उड़ान भरता था। एक तूफान आया और उसने उस चील को अपनी चपेट में ले लिया। वो चील डर गया और उसने अपनी उड़ान धीमी कर दी। तूफान के थपेड़ों से उसके पंख कमजोर पड़ गए और वो एक पेड़ की टहनी पर गिर गया। उसने सोचा कि अब वो कभी उड़ नहीं पाएगा, पर तभी एक बूढ़ी चील ने उसे देखा और कहा, ये तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हवा के बहाव का इस्तेमाल करो और उसके खिलाफ मत लड़ो। तूफान के ऊपर से उड़ो, उसके अंदर से नहीं। जवान चील ने ऐसा ही किया। उसने अपने पंखों को हवा के साथ मिला दिया और तूफान के ऊपर से उड़ान भरी। उस दिन उसने महसूस किया कि तूफान तुम्हें रोक नहीं सकते अगर तुम उनका इस्तेमाल करना सीख लो। कहानी सुनकर पवन बहुत प्रेरित हुआ। उसने शिखर से पूछा, पर मैं अपने डर को कैसे हराऊं? तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर है, शिखर ने कहा। तुम ये सोचकर डरते हो कि तुम गिर जाओगे, पर यह सोचो कि तुम गिरोगे नहीं बल्कि उड़ोगे। जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हारे पंखों में अपने आप ताकत आ जाएगी। हर उड़ान एक कोशिश है और हर कोशिश तुम्हें और मजबूत बनाती है। शिखर ने पवन को एक और सलाह दी, एक छोटी सी जगह से शुरू करो, एक छोटी पहाड़ी से। अपनी उड़ान का मकसद बनाओ। जब तुम्हें अपना मकसद पता होगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर तुम बस यूं ही उड़ोगे तो डर तुम्हें परेशान करेगा, पर अगर तुम्हारा मकसद सामने होगा तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर होगा। पवन ने शिखर की बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक वो छोटी छोटी पहाड़ियों से उड़ान भरने लगा। वो हर दिन थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर जाता। शुरू में उसे डर लगता था, पर जब वो शिखर की कही बातें याद करता तो उसका डर कम हो जाता। एक दिन पवन ने अपनी अब तक की सबसे लंबी उड़ान भरी। वो पहाड़ी से उड़ान भरा और सामने की नदी के किनारे तक गया। जब वो वापस आया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ गया था कि डर को हराना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ शुरुआत करनी होती है। शिखर दूर से उसे देख रहा था। वो जानता था कि पवन अब अपने पंखों पर भरोसा करने लगा है। उसने धीरे से कहा, पवन, तुम्हारा डर एक चट्टान जैसा है। तुम उस पर चढ़ने से डर सकते हो, पर अगर तुम एक एक कदम उठाओगे तो एक दिन तुम उस पर चढ़ जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक बार जब तुम उसे हरा दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पवन ने शिखर से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महान शिखर। आपने मुझे सिर्फ उड़ना नहीं सिखाया, बल्कि अपनी ताकत को पहचानना भी सिखाया। शिखर ने कहा, पवन, हर चील के पास अपनी ताकत होती है, बस उसे पहचानना होता है। ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। उड़ान भरते रहो, क्योंकि तुम्हारा आसमान तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी जंग दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के डर से होती है। जिस दिन हम अपने डर को पहचान कर उसे चुनौती देते हैं, उस दिन हम अपनी असली उड़ान भरते हैं।